नमस्कार। संस्कृत डिकोडेड चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का सरल हिंदी अर्थ समझेंगे, साथ ही उनके जीवनोपयोगी संदेश पर भी विचार करेंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के प्रारंभिक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस प्रसंग को समझते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों, संबंधियों आदि को देखकर अर्जुन शोक और मोह से व्याकुल हो उठते हैं। अर्जुन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये पहला श्लोक ध्यातव्य है, इसको देखते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थ कुछ इस प्रकार है। संजय ने कहा, उस प्रकार मोह और करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा चंचल नेत्रों वाले और शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन अर्थात कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाम कशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टुमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वत्युत्पद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। कुछ इस प्रकार है। श्री भगवान वाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस विषम कठिन और संकट के समय में तुम्हारे मन में यह मोह अर्थात अज्ञान कहां से आया? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है और न ही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और न ही इससे कीर्ति यश प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस नपुंसकता अर्थात कायरता को मत प्राप्त अर्थात छोड़ दो, कायरता को छोड़ दो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को संतप्त कर देने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदनम् इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हत्वा किं महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थ कुछ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? हे अरिसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले वे दोनों ही अत्यंत आदरणीय हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों के बिना मारे अर्थात उनकी हत्या करके नहीं बल्कि उन्हें जीवित छोड़कर इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि अगर मैं इन गुरुजनों को मार दूंगा तो मुझे जो भी धन संपत्ति सुख भोग प्राप्त होंगे वे अपनों के खून से सने हुए होंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषास्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढं चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना, और हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे सामने युद्ध भूमि में डटे हुए हैं। कायरता रूपी दोष से अपहत दबे हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहचित कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। पश्यामि ममापनुद्याद्यक्तोक्त्यमुक्तोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। मैं अर्जुन ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले गहरे शोक को दूर कर सके। भले ही मुझे पृथ्वी पर
निष्कंटक और समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं के आधिपत्य स्वर्ग का राज्य की प्राप्ति हो जाए। संजय ने कहा, हे परंतपा, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वे चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः अशोच्यान्यन्यवशोच्यत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गताशूनश्च नानुशोचति पंडिताः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच शोक, दुख और मोह में डूबे हुए अर्जुन से मानो मुस्कुराते हुए ये वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी तुम विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। जो सच्चे ज्ञानी पंडित होते हैं वे न तो मरे हुए जिनके प्राण चले गए हैं लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित जिनके प्राण अभी बाकी हैं उन लोगों के लिए। न त्वेवाहं जातु नासां न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्याति। ऐसा कभी नहीं था कि मैं, आप या ये राजा महाराजा कभी नहीं थे, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम कभी नहीं रहेंगे, अर्थात हम सब अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही उसे दूसरा शरीर मृत्यु के बाद नया जन्म प्राप्त होता है। इस परिवर्तन से ज्ञानी पुरुष कभी भ्रमित या विचलित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापयिन्यो नित्या सांस्थितिच्छस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संपर्क मात्र स्पर्श क्षणभंगुर और आने जाने वाले अस्थायी हैं। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार ये आते जाते रहते हैं। इसलिए हे भारत, तू बिना विचलित हुए इन्हें सहन करना। वे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर विद्वान पुरुष सुख और दुख में समान रहता है और जिसे ये सर्दी गर्मी या सुख दुख विचलित नहीं करते, वास्तव में ही मनुष्य मोक्ष अमरता का अधिकारी बनता
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उनको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनः नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थं कं घातयन्ति हन्तिं कम्। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मार या मरवा सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आज के लिए इतना ही। यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो
तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। हरि ओम।